और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि हाँ, मैं दिमागी नक्सल हूं। इससे पहले आपको याद होगा पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिमागी नक्सल हूं। और इसी को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोला। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब कुछ लोग खुलकर सामने आने लगे हैं। तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है? प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है। वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है। वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। जय हिंद। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो सवाल पूछते हैं वो दिमागी नक्सल है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी और अब अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन इस पर आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं दिमागी नक्सल हूं, हाँ, मैं देशभक्त हूं। क्या सवाल पूछना दिमागी नक्सल हो जाता है? प्रधानमंत्री के भाषण में जिस दिमागी नक्सल का जिक्र था, उस पर अब विरोधी पार्टियां बीजेपी को घेर रही हैं। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं।